तो गिरिराज जी में श्री गया प्रसाद जी महाराज की समाधि, पंडित श्री गया प्रसाद जी। मैंने दर्शन नहीं किया उनका। 94 में भगवत प्राप्ति हुई उनको, हमारा जन्म 96 में हुआ, तो दर्शन नहीं हुआ। लेकिन उनकी लीलाएं और उनकी बातें हमने बहुत सुनी। वे सदा अपने शिष्यों से कहते थे कि हम सब ठाकुर जी के खिलौना हैं। खेलवे वारो, खिलौना के कभी ऊपर बैठ जाए, खिलौना को कभी ऊपर बैठा ले, खिलौना को कभी जल में डाल दे, खिलौना को कभी मिट्टी में डाल दे, खिलौना की कभी गाल गर्दन मरोड़ दे, खिलौना को कभी तोड़ दे। खेलने वाले की पूर्ण आसर तू रहता है खिलौना, तुम जैसे चाहो मेरे साथ खेलो। बच्चे को खिलौना दे दो, कभी फेंक देगा, कभी खेलेगा, कभी गले से लगा के सोएगा, कभी उसको भोजन कराएगा, कभी श्रृंगार करेगा, कभी पढ़ाएगा, कभी मारेगा। हम सब खिलौना है, ठाकुर जी हमसे खेल रहे हैं। बस याद रहे, ठाकुर जी से एक ही बात कहते रहना, क्या कि संसार में नए खिलौने आते हैं तो बालक पुराने खिलौने को छोड़ देता है। हे नाथ, आप ऐसा मत करना। अंतिम श्वास तक मैं ही आपका खिलौना रहूं और आप मुझसे खेलते रहना, जैसे चाहो वैसे। ये ऑस्ट्रेलिया आपको भेज के ठाकुर जी खेल ही रहे हैं आपके साथ। जब भारत में थे तो क्या लगता था, वहां जाके सब ठीक हो जाएगा, डॉलर आएंगे, घर बन जाएगा, बच्चे इंग्लिश बोलने लगे, फ्लुएंट इंग्लिश में बात किया करेंगे। मॉम मेक सम ब्रेकफास्ट फॉर मी, आई वांट टू मैरी दिस गर्ल। कितना ख्वाब बनाए थे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे सब बढ़िया रहेगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमा करेंगे, वहां अंग्रेजों से बढ़िया फटी जींस पहन के हम भी रहेंगे, रात में पार्टी डिनर विनर करने जाया करेंगे। और जब लौट के कभी कभी बीच में भारत आया करेंगे तो सबको अभिमान में कहा करेंगे, कहाँ रहते हैं? मेलबर्न। हमारे एक भैया बोल रहे मेलबर्न, जो मेल को जला दे, मेलबर्न। मैंने कहा नहीं, मेलबर्न, र जो है वो साइलेंट बोलो। तो लेकिन हुआ क्या यहां आके, इससे बढ़िया तो भारत में ही थे। एक हफ्ता काम नहीं करो तो टेंशन हो जाती है, बिल कैसे भरेंगे, मॉर्गेज कैसे पूर्ण होगा, गाड़ी की किस्त कैसे जाएगी, घर के सामान। और भारत में 1.5 महीना तान दुपट्टा पड़े रहो, कोई टेंशन नहीं है, तब भी पराठा मिलने वाला है। 1.5 महीना बाद भी आपकी घर की पत्नी या माता जी कहेंगे, बढ़िया गर्म पराठे बनाए हैं, खा लो। यहां तो चिंता हो जाती है, कैसे करें। तो आपको ऐसा लगा था कि यहां आके सब बढ़िया होगा, पर यहां आकर के जब सब सेटलमेंट करने लगे, होने लगे, अब 10, 15, 20, 25 साल जिनको हो गए वो तो यही कह रहे हैं कि महाराज जी भारत ही चले जाएं। भारत में थोड़ा भीड़ भाड़ है, थोड़ी सी अव्यवस्था है, लेकिन यहां से तो बढ़िया ही लगता है वहां पे। तो ये खेला है, ठाकुर जी ने खेल किया है आपके साथ में भेज के यहां पर। सूरदास जी महाराज एक बहुत सुंदर पद गाते हैं, नाचो बहुत गोपाल अब मैं, नाचो बहुत गोपाल। ओ नाचो बहुत गोपाल अब मैं, नाचो बहुत गोपाल। काम क्रोध को पहर चोलना, काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माल, कंठ विषय की माल। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। बहुत नाच लिए नाथ संसार में, अब बस अपने चरण में रखो और कुछ नहीं चाहिए। तो ये वृंदावन रस भक्ति है।
इसका प्रथम सूत्र क्या है? सबसे पहला सूत्र वृंदावन रस भक्ति का ठाकुर जी से संबंध। दूसरा सूत्र विश्वास, ठाकुर जी से भरोसा कभी टूटे ना, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए। और तीसरा समर्पण, पूर्ण समर्पित हो जाओ। और चौथा, कभी कुछ मत कहो, जो हो रहा है जो होगा सब बढ़िया होगा। संसार को लगता होगा कि ये तो बहुत अनर्थ हो गया इनके साथ में, नहीं आप ये कहो नहीं नहीं ठाकुर जी ने कुछ सोच के ही किया होगा, कुछ बढ़िया ही उन्होंने आगे के लिए विचार किया होगा। ठीक है, मुझे स्वीकार है, जो मेरे साथ हुआ मुझे सब स्वीकार है। नाथ आपका प्रसाद है और प्रसाद सदैव कल्याणकारी होता है। इस प्रकार भागवत जी में भगवत भक्तों के कुछ लक्षण बताए हैं। इन्हीं लक्षणों में हम कुछ ब्रज के भक्तों के भाव सुनेंगे और इन लक्षणों को आप ढूंढिएगा कि ये आपके अंदर ये लक्षण हैं कि नहीं है। सबसे पहला, उत्तम भक्त। उत्तम क्वालिटी का कौन सा? हम आपको बिजनेस तो सिखाने आए नहीं हैं, डॉलर कैसे और ज्यादा कमाए जाएं ये सब व्यासमंच से नहीं बताना चाहिए। कई जगह भारत में व्यासपीठ पर भी ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, घर के व्यापार की वृद्धि कैसे हो। अरे ठीक है, वो तो आप सब लोग कर ही लोगे संसार में। भक्ति में वर्धन कैसे हो और कितनी प्रकार की भक्ति होती है, क्या क्या उनमें ध्यान रखने वाली बातें होती हैं, कितनी कैटेगरीज होती हैं, हम कौन सी कैटेगरी में हैं, ये ध्यान से सुनो। उत्तम, सबसे उत्तम भक्त का लक्षण क्या है? सर्वभूतेषु यः पश्येत्, श्रीमद् भागवत जी में, सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन् एष भागवतोत्तमः। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। उत्तम भक्त का लक्षण क्या है? कह तो मैं दूंगा, लेकिन आप लोग कहोगे महाराज जी प्रैक्टिकल बात नहीं है ये। जो सब में हरि को देखे वो उत्तम है। हमारे वृंदावन के एक रसिक हुए श्री हरिराम व्यास जी, जिनका एक प्रसिद्ध पद लगभग सबको याद होगा, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। हरिराम व्यास जी का एक स्वभाव था कि वो सब में हरि को देखते। जैसे कोई व्यक्ति अगर थोड़ा हत्ता तगड़ा है, थोड़ा मोटा है और पेट वेट बाहर निकला हुआ है और थोड़ा गाल वाल भी चब्बी हैं, खूब जो है भारी भरकम शरीर है, दुनिया के लोग क्या कहें, देखो पृथ्वी पर बाहर घूम रहा है। पर हरिराम व्यास जी कहते, वाह जय हो, ऐसे लग रहे हैं कि साक्षात गजानन महाराज, गजेंद्र श्री गणपति जी पधारे हैं, लंबोदर महाराज की जय हो। उस भाव से प्रणाम करते। कभी देखते कि कोई बहुत क्रोधी व्यक्ति घूम रहा है, सबको डांटता फटकारता हुआ घूम रहा है, सब लोग कहते अरे बड़ा क्रोधी है। हरिराम व्यास जी कहते परशुराम जी हैं, क्रोधी नहीं है, परशुराम जी। कभी देखते बड़े सौम्य, चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं, सब में हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऐसे स्वभाव वाला व्यक्ति। अरे ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हैं, प्रणाम करो भैया। सब में ठाकुर जी का गुण देख लेते थे। कोई बहुत नटखट चप्पल लेने वाला, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, उसको देख के अच्छा ये तो बालकृष्ण प्रभु हैं हमारे, एक रस एक स्थिर नहीं रहते। हरिराम व्यास जी सब में हरि दर्शन करते। कम से कम ऐसी दृष्टि बन जाए हमारी। हम लोग क्या करते हैं, सब में दोष देखते हैं, तुम में ये क्वालिटी है, तुम में ये कमी है। सब में दोष देखने की दृष्टि की जगह सब में ठाकुर जी का लक्षण देखने लग जाएं। ये तो वैसे ठाकुर जी हैं, इनका स्वभाव तो ऐसा है। एक व्यक्ति हमारे मित्र हैं, बोले महाराज जी जिसके बाल नहीं हो उसको क्या देखें।
उसमें क्या देखें? मैंने कहा वामन भगवान है, अभी अभी जनेऊ करा के आए हैं बस एक शिखा रखने की देरी है तो वो भी हो जाएगा। ऐसा कोई स्वरूप है ही नहीं जो हम लोगों में हो, ठाकुर जी वे स्वरूप के ना हो। आजकल दाढ़ी मूछ भी रखते हैं, फैशन है, सब लोग रखते हैं। देखो खाटू श्याम भगवान दाढ़ी मूछ रखते हैं, उनके भी, ठाकुर जी के भी दाढ़ी है, ठाकुर जी के भी मूछ है। सर्वभूतेषु यह पश्येद भगवत भाव मात्मना, सब में भगवत भाव रखो। लेकिन ये संभव नहीं है, मैं जानता हूं ये संभव नहीं है। तो फिर क्या करें? सब में ठाकुर जी को नहीं देख सकते, तो कम से कम किसी में अवगुण मत देखो, किसी में दोष मत देखो, गुण देखने का प्रयास करो। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, ध्यान से सुनिए, एक मुस्लिम परिवार में जन्मे, लेकिन ठाकुर जी ने उनको पकड़ लिया और इतना हरिनाम गाते, इतना भगवान नाम गाते कि एक दिन जिस क्षेत्र में वे थे बंगाल में, वहां के राजा ने, वो भी मुस्लिम थे, उसने अपने सब म्लेच्छ सेना को भेज दिया। बोले कि ये जो काफिरों के भगवान का नाम गाता है, इसके हाथ पैर बांध करके, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां बांध के पूरे नगर में दौड़ा दौड़ा करके कोड़ों से मारो, ताकि कल को कोई भी हमारे यहां का बालक काफिरों के भगवान का नाम गाने में घबरावे। ये स्थिति करो इसकी। सोचिए, हाथ बांध रखे, पैर बांध रखे और सैनिक लेकर के बाजार में घूम रहे हैं और कोड़े मार रहे हैं। कोड़े भी ऐसे नहीं, कोड़ों में भी छोटी छोटी कील घुसी हैं। उन कोड़ों को जब मारते हैं तो जब वो कोड़ा पड़ता है तो हरि बोल हरि बोल हरि बोल करके हरिदास ठाकुर रुदन करते हैं। कहते हैं जितनी तेज वो हरि बोल बोलते थे, अगला कोड़ा उससे भी तेज गति से मारा जाता था, तो और तेज हरि बोल बोलते थे। हरिदास ठाकुर उनके चरणों में प्रणाम करते, जो मारते। वो कहते तुम हमको प्रणाम क्यों करता, हम तुझे मार रहे हैं। बोले कि मैंने संकल्प लिया था कि मैं बहुत ऊंचे स्वर में हरि नाम गाऊंगा, लेकिन बहुत प्रयास करने पर भी ऊंचे स्वर में नहीं गा पाया। आपके कोड़े की कृपा है कि मेरी क्षमता से तेज गति से मैं हरि नाम गा रहा हूं, और मारिए मुझे, ताकि इतनी जोर से हरि नाम निकले कि मेरा रोम रोम हरि नाम गाने लग जाए। दोष नहीं देखा। कहते हैं हरिदास ठाकुर पर करी जा रही उस उत्पीड़ना के कारण साक्षात सुदर्शन भगवान आकाश में प्रकट हो गए उन म्लेच्छों को मारने के लिए। हरिदास ठाकुर सुदर्शन जी से प्रणाम करके कहते हैं इनको मत मारिए, इनका वध मत कीजिए। हे नाथ, ये कलयुग है, कलयुग में दोष देख करके अस्वीकार मत कीजिए। ये सतयुग नहीं है, ये द्वापर नहीं है, त्रेता नहीं है, कलयुग है। यहां पर दोष देख करके भी आप केवल स्वीकार करो, नाथ इनको मत मारो। हम लोगों के स्वभाव में एक क्वालिटी है हम लोगों की आंख में कि दोष बहुत जल्दी देखते हैं, हम बहुत जल्दी दोष दिख जाता है। अभी अगर मैं आपसे कहूं अपने बगल वाले को देखो, देखो एक बार, देखना एक बार, देखो बगल वाले को देखो, और कहा जाए कि चलो अब इसके बारे में 10 अच्छी बातें लिख के बताओ, तो आपको क्या लगेगा? महाराज जी वी नीड सम टाइम, हमें थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा इसके संग बैठेंगे, बात करेंगे, इसके साथ घूमेंगे फिरेंगे, तब जाकर के कुछ बता पाएंगे। लेकिन आपसे कहा जाए कि इसके बारे में 10 अवगुण बताओ, तो आप पता है क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा सीट मिलेगी, एक शीट तो भर गई है, एक और दे दीजिए, उसमें भी लिख दूंगा। और ये हंसने वाली और आपको कोई मजाक कराने वाली बात नहीं, ये वास्तविकता है संसार की। हमको अवगुण देखना किसने सिखाया? कैसे इतनी जल्दी हम दूसरों में दोष देख लेते हैं? और यहां कहते कहते हार गए। सब में गुण देखो, सब में अच्छाइयां देखो, सब में भलाई देखो। कोई, मैं कहता हूं, आपको कितना भी बुरा बोल जाता है आपके परिवार के बारे में, उसमें भी एक गुण देख लो, नहीं देख पाओगे।
भक्त का लक्षण क्या है? उसको अवगुण दिखने बंद हो जाते हैं। आपसे 5 लोगों ने बुराई कर दी, अरे महाराज जी तो ऐसे हैं, ये व्यास जी तो ऐसे हैं, ये व्यक्ति तो ऐसा है, लेकिन वो व्यक्ति सन्मुख आया तो उसमें आपको अवगुण नहीं दिखा, उसमें तब भी गुण दिख गया, उसमें तब भी कोई अच्छाई दिख गई। ये उत्तम भागवत का लक्षण है, उत्तम भक्त का लक्षण है। आज के बाद प्रयास कीजिए, किसी में भी अवगुण नहीं देखे, पति पत्नी में नहीं देखे, पत्नी पति में ना देखे, बच्चे बहन भैयाओं में ना देखें, भाई बंधुओं में मत देखो, माता पिता में मत देखो। पहले घर से शुरुआत करो और फिर धीरे धीरे पड़ोसियों तक पहुंचो। यहां तो पड़ोसी जानते नहीं, फिर भी प्रयास करो, पड़ोसियों में देखना शुरू करो, फिर बाहर देखना, जहां काम करते हो, पढ़ने जाते हो, जो भी करते हो, वहां गुण देखना शुरू करो। धीरे धीरे क्या होगा? सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब में ब्रह्म दिखने लगेंगे, सब में गुण दिखने लगेगा, सब में अच्छाइयां दिखने लगेंगी। जैसे ही किसी में अवगुण दिखता है तुरंत नेत्र बंद किया करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मुझे अवगुण नहीं देखना है, मुझे दोष नहीं देखना है। इनका जो भी अवगुण देखा, हे नाथ कृपा करो वो अदृश्य हो जाए, मुझे पता, मुझे याद ही ना रहे कि इनमें ये अवगुण था, मुझे केवल गुण दिखा हो। यह दृष्टि बनानी पड़ेगी आपको। हां, कोई व्यक्ति दुराचारी है, कोई व्यक्ति महापापी है, कोई व्यक्ति बिल्कुल अधम क्रियाओं में है, उसमें भी उसको देख लिया, देख गया कि हाँ भाई ये गलत कर रहा है, तो उसको भी दूर से प्रणाम करो, फिर जीवन में उसके पास जाओ मत, उसका त्याग कर दो। जो स्वभाव से ही है कि वो गलत ही करता है, उससे दूरी बना लीजिए। लेकिन चलते फिरते आदमी में, उठते बैठते लोगों में भी अवगुण देखना, ये अच्छा स्वभाव नहीं है। गुण देखो। मैं फिर कहूंगा, ये कथा उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन का उद्देश्य ठाकुर जी को मान चुके हैं और जो चाहते हैं कि हम अपने जीवन का कल्याण कर लें। डॉलर वॉलर कमाना और ये सब तो चलो ठीक है, लेकिन बस ये जन्म जो है ये सफल हो हमारा, उन लोगों के लिए बात है। अवगुण देखना बंद कीजिए, सब में दोष मत देखो। और जब किसी में दोष देखते हैं तो एक बार दर्पण में जाके खुद को भी देख लिया कीजिए। हम जैसे बहुत दूध के धुले हैं। दूसरों में अवगुण देखना हम लोगों को इतना अच्छा आता, खुद को देखा है, खुद में देखा है। दोष मत देखो।